स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी अरीबा की है। अरीबा के 4 भाई बहन थे। अरीबा से बड़ा एक भाई था और बाकी 2 छोटी बहनें थीं। अरीबा ज़्यादा अमीर तो नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी उसके घर वालों ने उसके पढ़ने के लिए उसे शहर भेजा था। अरीबा शहर में अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। अरीबा की चाची की कोई संतान नहीं थी। वो दोनों जॉब करते थे और वो सारा दिन घर से बाहर ही गुजारते थे और शाम को घर लौटते थे। इसलिए अरीबा को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी। अरीबा ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की थी और कॉलेज में पढ़ने के लिए वह शहर अपने चाचा के वहाँ आई हुई थी। वो सारा दिन कॉलेज में ही बिताती थी। एक दिन की बात है, अरीबा नहाकर निकली, अलमारी से कपड़े निकाल कर पहनने लगी। अरीबा का पूरा जिस्म गीला था, पर अचानक उसे बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि किसी की नज़रें उसके जिस्म पर हैं, जैसे उसे कोई घूर घूर कर देख रहा हो। अरीबा ने तुरंत बेड पर पड़ा टॉवल उठाकर अपने जिस्म पर लपेट लिया। अब अरीबा की बेचैनी खौफ में बदलने लगी। चाचा चाची रोज़ की तरह आज भी काम पर चले गए थे, पर आज अरीबा ने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। अरीबा के अलावा घर में कोई नहीं था। अरीबा ने बाहर अपनी नज़र दौड़ाई, पर बाहर भी उसे कोई ना दिखा। वह कमरे में वापस गई। उसने कपड़े पहने और किचन में खाना बनाने चली गई। चाचा और चाची घर आ गए। आज अरीबा ने ही अपने चाचा और चाची को खुश करने के लिए खाना बनाया था। अरीबा ने अपने हाथों से बिरयानी बनाई थी और उन तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। अगले दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अरीबा कॉलेज से आई तो उसका यूनिफॉर्म पूरा पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में पहुंचते ही उसने बैग अपने बेड पर फेंका और यूनिफॉर्म उतारकर नहाने चली गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसे बाहर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। अरीबा फ़ौरन बाहर निकल के किचन में गई तो वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके गिरने की आवाज़ आई हो। लेकिन फिर अरीबा को महसूस होने लगा कि किसी की नज़र उसके जिस्म पर है। अरीबा घबरा गई। उसने अपने आप को तसल्ली दी कि कोई नहीं है, ऐसा कल भी तो हुआ था, शायद ये उसका वहम होगा। अरीबा ने फ्रिज खोला और पानी निकालकर पीने लगी, मगर पानी उसके गले से उतर ही नहीं रहा था। अरीबा ने सोचा, इस वारदात के बारे में मैं फैजान को बताती हूँ, मगर उसको बताऊँगी क्या? मुझे तो खुद कुछ कन्फर्म नहीं है। फैजान अरीबा के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ता है। वह हर जगह अरीबा की मदद करता था और हर मुश्किल में उसका साथ देता था। अरीबा और फैजान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और वो दोनों जल्द ही शादी करना चाहते थे। फैजान ने कहा था कि इम्तिहान ख़त्म होने के बाद वो अरीबा के घर रिश्ता भेजेगा, मगर ये अजीब सा इत्तेफाक है कि अब अरीबा को हमेशा लगता था कि उसे जैसे कोई हरकत भरी निगाहों से देखता हो, और हद तो तब हो गई जब चाचा और चाची की मौजूदगी में भी उसे ये एहसास होने लगा। अरीबा जब देर रात तक कमरे में पड़ रही होती या फिल्म देख रही होती तो उसकी बेचैनी और बढ़ने लगती, मगर अरीबा किसी से कुछ बता नहीं सकती थी। अब वो इस बात को लेकर और ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और फैजान भी उसके और करीब आ गया था। अरीबा के एग्ज़ाम भी आने वाले थे, इसलिए वो रोज़ देर रात तक अपने कमरे में पढ़ा करती थी। मगर एक रात की बात है, उसे लगा कि उसके ऊपर फिर कोई नज़र रख रहा है, उसके जिस्म पर कोई नज़र रख रहा है, और इस बार वो उसके बगल में ही खड़ा था। अरीबा घबरा कर उठकर खड़ी हो गई। अरीबा ने सोचा, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी। वो किचन की लाइट जला रही थी। अरीबा के हाथ में डंडा था और जब अरीबा किचन में पहुंची तो उसने देखा कि किचन में उसके चाचू थे। अरीबा ने बोला, चाचू आप? उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है? अरीबा के चाचा गिलास में पानी भर रहे थे। उन्होंने बोला, हाँ बेटा क्या बात है? उन्होंने अरीबा को इस हाल में देखा तो वह हैरान हो गए, और अरीबा ने ढीले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने उसके ऊपर से नज़र हटाकर पूछा, बेटा तुम इतनी रात को किचन में डंडा लेकर क्या कर रही हो? तो अरीबा ने बताया, चाचू मुझे लगा किचन में चूहा है, इसलिए मैं उसे मारने आई थी। अरीबा के चाचे ने कहा, तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे चूहा नहीं चोर हो, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर चाची भी उठकर वहाँ आ गई और वो कहने लगी, इतनी गहरी रात हो गई है और आप दोनों ऐसा क्या कर रहे हैं? तो चाचा ने उन्हें भी सारी बातें बताई। चाची ने अरीबा से कहा, बेटा रात ज़्यादा हो गई, अब जाकर सो जाओ। अरीबा ने कहा, चाची मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, इसलिए मुझे रात भर पढ़ना होगा। और जब अरीबा की चाची ने उसके चाचा से पूछा कि आप इतनी रात को किचन में क्या करने आए थे, तब उन्होंने बताया कि मुझे प्यास लगी थी,
इसलिए मैं पानी पीने आया था। और ये कहते हुए दोनों अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह अरीबा पेपर देने गई। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए वह घर आकर खाना खाकर सो गई, क्योंकि अगला पेपर 2 दिन बाद था। आधी रात को अरीबा को महसूस हुआ कि जैसे उसके शर्ट के बटन कोई खोल रहा हो। अरीबा थकावट की वजह से गहरी नींद में थी। इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है ये सपना। मगर ये एहसास बढ़ता गया। किसी का हाथ अरीबा को अपनी गर्दन के नीचे महसूस होने लगा। अरीबा के मुंह से तुरंत चीख निकल गई। वो तुरंत उठकर बैठ गई। अरीबा की आवाज़ सुनकर उसके चाचा वहाँ आ गए और उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं बाथरूम में था। अरीबा घबराते हुए बोली, चाचा इस घर में ज़रूर कोई है। तो चाचा गले लगाकर बोले, अरे बेटा ये तुम्हारा वहम होगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात की बात है, रात के 3 बज रहे थे। अरीबा किचन में पानी पीने गई तो उसने देखा चाचू जाग रहे थे। अरीबा ने कहा, चाचा अभी तक सोए नहीं? वो कुछ तस्वीरें निकाल कर देख रहे थे। वो अरीबा को देखते ही घबरा गए और तस्वीरों को किताब के अंदर रख दिया और बोले, हाँ बेटा बस नींद नहीं आ रही थी। अरीबा ने पूछा, ये कौन सी तस्वीरें हैं चाचू? तो उन्होंने ये कहकर बात बना दी कि कुछ नहीं बेटा, बस मेरी पुरानी यादें हैं जवानी की। अरीबा ने अपने चाचा से पूछा, चाचा क्या यह आपकी शादी की तस्वीरें हैं? मुझे भी देखनी है। पर उन्होंने ये बात कहकर टाल दी कि बेटा तुम्हारी चाची को सुबह जल्दी जाना होगा, इसलिए उन्हें नाश्ता बनाकर तुमको ही देना है। और ये कहकर उन्होंने बातें टाल दी। आज शाम को चाचा और चाची जब ऑफिस से घर आए तो उन्होंने बताया कि उन दोनों लोगों को शहर किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है और वो लोग अकेले ही जाएंगे। वो अरीबा को तो साथ लेकर जाना चाहते थे, पर उसका पेपर चल रहा था। इस वजह से उन्होंने अरीबा को घर पर अकेले ही छोड़ दिया। चाची ने अरीबा को शादी में जाने से पहले खूब समझाया। उन्होंने कहा, बेटा कॉलेज से आने के बाद घर में ही रहना, पेपर देने के बाद सीधा घर ही आना, इधर उधर मत चली जाना, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम हमें तुरंत फ़ोन कर लेना। अरीबा ने अपनी चाची से कह तो दिया था कि वो अकेले रह लेगी, लेकिन जब वो पेपर देने के बाद घर लौटी तो उसे घर में अजीब सा महसूस हो रहा था। घर के अंदर आते ही अरीबा ने घर का दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दिया और आराम से कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। अरीबा की आंखें बंद करते ही उसका आज का पेपर सामने आ रहा था। वो कमरे में लेटी ही थी कि उसे अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अरीबा चौंक कर उठी तो उसे दरवाजे के नीचे से किसी के कदमों का साया नजर आया। अरीबा तो डर गई और खौफ के मारे उसकी आवाज़ गले में अटक गई। अरीबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने फ़ोन उठाया और फैजान को कॉल लगाई। अरीबा ने फ़ोन पर कहा, प्लीज़ फैजान घर आ जाओ, यहाँ पर कोई है। 10 मिनट के बाद फैजान घर आ गया। अरीबा ने जैसे ही फैजान को देखा उसके अंदर हिम्मत आ गई और वो फैजान के गले लगकर रोने लगी। अरीबा के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, यहाँ कोई है, अभी मैंने उसका साया देखा है। फैजान ने अरीबा के लिए खाना बनाया और उस रात दोनों ने खूब बातें की। फैजान ने अरीबा को समझाया, देखो तुम आराम करो, मैंने पूरा घर चेक कर लिया है, घर में कोई भी नहीं है। अरीबा ने पूछा, क्या ऊपर वाले कमरे में आपने चेक किया? तो फैजान ने कहा, हाँ मैंने ऊपर भी चेक किया है, सिवाय एक कमरे के जो लॉक है। अरीबा ने बताया कि हाँ वो चाचा और चाची का कमरा है, वो दोनों शादी में गए हैं इसलिए वो कमरा लॉक है। इतनी बात हो गई तो फैजान बोला, तुम मेरे पास आओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये कहते हुए वो उसके और करीब हुआ तो अरीबा बोली, क्या कर रहे हो फैजान? तब अरीबा से फैजान ने बोला, क्या मेरा हक नहीं है तुम पर? अरीबा बोली, हाँ हक तो है। मगर फैजान बोला, क्या मगर? फैजान इतना जज्बात में आ गया था कि उसे मना करना मुश्किल हो रहा था। अरीबा उसे मना तो करना चाहती थी मगर वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और इसी वजह से उसने अपनी रात को फैजान के हवाले सौंप दिया। सुबह हुई तो फैजान अरीबा का माथा चूमते हुए बोला, मेरे घर से बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं घर जाऊं और अगर तुम तैयार हो जाओ तो हम दोनों साथ कॉलेज चलेंगे और कॉलेज के बाद कहीं घूमने भी चलेंगे। तो दोनों इतनी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर कोई आ गया। फैजान बोले, ये कौन है? लगता है तुम्हारे चाचा और चाची शादी से लौट आए हैं। अरीबा ने कहा, फैजान तुम यहीं किचन में छुप जाओ, मैं देखती हूँ। अरीबा ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। वो दौड़ते हुए फैजान के पास आई और बोली, देखा
मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में ज़रूर कोई है। फैजान अरीबा को समझाने लगा और बोला, तुम घबराओ मत, बैल खराब हो गई होगी। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर से एक गाड़ी वाला आता दिखा। वो कोई और नहीं, वो दूध वाला था। दूध वाले ने अरीबा से कहा, अरे मेम साहिबा, मैंने इससे पहले भी एक बार यहाँ का बैल बजाया था, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो इसलिए मैं बैल बजाकर दूसरी जगह दूध देने चला गया। फैजान ने अरीबा को समझाया और बोला, देखा कोई भी नहीं था, वो तो दूध वाला ही था। और ये कहकर वो अपने घर चला गया। फैजान के फ़ोन पर उसके घर वाले सुबह से फ़ोन कर रहे थे। शायद उसके घर पर कुछ काम होगा, जिस वजह से वो उसे बुला रहे थे। फैजान ने कहा, अरीबा तुम कपड़े बदल कर कॉलेज जाओ, मैं तुमसे वहीं मुलाकात करता हूँ। अरीबा कॉलेज पहुँची तो उसने देखा फैजान नहीं आया। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब वो घर आई तो उसका यूनिफॉर्म पसीने से भीगा हुआ था। वो नहाने चली गई। अरीबा नहा ही रही थी तो अचानक से बाथरूम की लाइट चली गई और अरीबा की चीख निकल गई, मगर उसने खुद को ये तसल्ली दी कि शायद बाथरूम का बल्ब ख़राब हो गया होगा। अरीबा ने दरवाज़ा खोला। अंधेरी की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अरीबा बेड पर अपना मोबाइल खोज रही थी कि पीछे से किसी के सख्त हाथों ने अरीबा के मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिसे सूंघते ही अरीबा बेहोश हो गई। अरीबा ने बहुत कोशिश की मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। वो आदमी 3 घंटे तक अपनी मनमर्जी करता रहा। अरीबा होश में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। काम होने के बाद वो आदमी जा रहा था। अरीबा ने उसे देखने की बहुत कोशिश की, पर वो आदमी जा चुका था। 20 मिनट बाद जब अरीबा को होश आया तो उसने देखा मेज पर उस आदमी ने एक तस्वीर छोड़ दी थी, और जब अरीबा ने उस तस्वीर को उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अरीबा की थी। उस तस्वीर में अरीबा बिना कपड़ों के थी और नीचे शायरी भी लिखी हुई थी। अब अरीबा समझ चुकी थी कि आदमी जो कोई भी है वो उसके ऊपर 24 घंटे 7 दिन अरीबा पर नज़र रखता था। अरीबा ने तस्वीर उठाई और किचन में ले जाकर जला दिया। उसने पूरा घर चेक किया पर घर पर कोई ना मिला। अरीबा ने फ़ौरन फैसला कर लिया कि वो अब इस घर में तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके चाचा और चाची नहीं आ जाते। अरीबा ने अपना 2 जोड़ी कपड़े लिया और वो अपने दोस्त के वहाँ चली गई, जो कि हॉस्टल में रहती थी। उसने अपने दोस्त से वो बात तो नहीं बताई, लेकिन इतना कहा कि मेरे घर की चाबी गुम हो गई है और जब तक मेरे चाचा और चाची दूसरे शहर से किसी काम से वापस नहीं आ जाते मैं यहीं रहूँगी। उसकी दोस्त ने बिना वार्डन को बताए उसे वहाँ छुपा कर रख लिया। अगली सुबह अरीबा का पेपर था जो बेहद ख़राब हुआ। पेपर के बाद अरीबा ने सारी बातें फैजान को बताई। फैजान गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, वो जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तू अभी मेरे दोस्त के फ्लैट पर चलो। अरीबा बोली, मैं दूसरे के घर कैसे जा सकती हूँ। इतनी बात हो रही थी कि अरीबा के फ़ोन पर उसके चाचू की कॉल आ गई। चाचू बोले, बेटा कहाँ हो तुम। अपने चाचू की बात सुनते ही अरीबा की जान में जान आई और वो बोली, चाचू मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और मैं बस तुरंत घर ही आ रही हूँ। और वो तुरंत घर चली गई। अरीबा घर पहुंची तो चाची बोली, बेटा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। तुम्हारे चाचा तुम्हारी बड़ी चिंता कर रहे थे इसलिए जल्दी घर आ गए। आज शाम का खाना अरीबा ने ही बनाया था। खाना खाने के बाद अरीबा के चाचा और चाची को चाय पीने की आदत थी, लेकिन आज भी अरीबा ने चाय बनाई और वो चाचा के कमरे में लेकर चली गई। चाचा के कमरे में चाचा नहीं थे, शायद उनके चाचा नहा रहे थे। उसने चाय टेबल पर रख दी। टेबल पर डायरी खुली पड़ी थी। अरीबा को शायरी का शौक़ तो नहीं था, लेकिन जब अरीबा ने अपने चाचा की डायरी पढ़ी तो वो शायरी उस रात वाली पर्ची से मैच खा रही थी। अरीबा समझ गई कि वो चाचू ही थे। जब अरीबा को थोड़ा और शक हुआ तो उसने चाचू का कमरा चेक किया तो उसे अपनी और तस्वीरें मिल गई। अब अरीबा समझ चुकी थी कि बंदा जो कोई भी है वह घर का है। अरीबा इतना सोच ही रही थी कि इतने में उसके चाचू नहाकर निकल गए और उन्होंने देखा उनकी डायरी अरीबा के हाथों में है और उन्होंने जो अरीबा की तस्वीरें ली थी वो भी अब अरीबा के हाथ लग चुकी थी। अरीबा के चाचू बोले, क्या ढूंढ रही हो? क्या तुम अभी अपनी और तस्वीरें ढूंढ रही हो? वह मैं ऐसे सरेआम थोड़ी रख सकता था। अगर तुम्हारी चाची को पता चल जाता तो वो मुझे जिंदा ही मार डालती। अरीबा बहुत ज़्यादा डर गई थी। अरीबा अपनी तस्वीर देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। अरीबा के चाचा ने बोला कि ये जो तस्वीर तुम्हारे हाथ में है इसकी कई कॉपियाँ मेरे पास हैं और अगर तुमने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो मैं इन तस्वीरों को दीवारों पर लगा दूंगा।
ये पकड़ो और चुपचाप मेरे कमरे से निकल जाओ। अरीबा चुपचाप कमरे से रोते हुए बाहर आई तो सीढ़ियों पर उसकी चाची ने पूछा, बेटा क्या हुआ बेटा? अभी कमरे से बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आई थी। अरीबा ने बोला, चाची कुछ नहीं, मैं चाचू से झगड़ रही थी। मैं बोली, इतने दिन बाहर रह कर आए हैं पर आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं। चाची बोली, अच्छा तो ये बात है। अरीबा बोली, आप ऊपर जाएं और गपशप लगाएं, मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरी कमर में दर्द है, मैं ज़रा लेट जाऊँ। अरीबा सदमे में थी कि मेरा सगा चाचू ही ऐसा निकलेगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और उन तस्वीरों को देखने लगी। कुछ देर बाद उसके चाचू भी कमरे में आ गए और वो कहने लगे, देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे क्यों नफ़रत कर रही हो? मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तुम जवान हो और बेहद खूबसूरत भी, और ऐसे में तुम बिना कपड़ों के नहाकर बाहर निकलोगी तो किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं उस दिन ऑफिस की फ़ाइल लेने घर आया था पर मैंने तुमको देखा तो मैं नाकाम रहा। मैंने खुद को खूब समझाने की कोशिश की पर मैं अपने आप से हार गया। गलती तुम्हारी है, तुम्हारे घर वालों की, जो तुम्हें यहाँ अकेले भेज दिया। देखो रो नहीं, तुम्हारी चाची सो रही है। तेरी चाची तो मुझे टाइम देती नहीं, वह तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। 45 साल की औरत और 21 साल की नौजवान लड़की में क्या मुकाबला है। अरीबा के चाचा इतनी बेहयाई से बातें कर रहे थे जैसे अभी अरीबा शर्म से मर ही जाएगी। अरीबा के चाचा ने उसकी और फैजान की तस्वीरें भी उसे दिखाई और उसे ब्लैकमेल करने लगे। उन्होंने उससे कहा, देखो जब हम शादी में गए थे तो तुम कैसे हमारी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही थी। अरीबा के चाचा ने कहा, अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो ये तस्वीरें मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। अगली सुबह अरीबा को पेपर देने जाना था। वो पेपर नहीं दे रही थी, उसे सदमा लगा था। वो पूरा 3 घंटे रो रही थी। पेपर देने के बाद उसने फैजान को कई बार कॉल लगाने की कोशिश की पर उसको कॉल नहीं लगी। फैजान अपने पापा के बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गया हुआ था और जहाँ पर वो गया था वहाँ अक्सर सिग्नल आते जाते रहते थे। अब अरीबा का चाचा रोज़ दोपहर घर आ जाता था और उसे ब्लैकमेल करके अपनी मनमर्जी चलाता था। एक दिन की बात है, अरीबा ने छुपते छुपाते अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया और बोली, मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, 1 महीने की छुट्टी है भैया, प्लीज़ मुझे आकर घर ले चलो। फिर अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। दवा लेने के बहाने जब अरीबा ने अपना टेस्ट किया तो उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसने सारी बातें फैजान को बताई। फैजान के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। फैजान बोला, कौन, कैसा बच्चा? पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई हो। चली जाओ मेरे सामने से, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से मेरा तुम्हारा सारा रिश्ता ख़त्म। ये बातें सुनते ही अरीबा कॉलेज के कैंपस में ही बैठी रोने लगी। फैजान को जाता देख अरीबा अंदर से टूट चुकी थी। अरीबा घर आई और जब अपने चाचा को ये सारी बातें बताई तो उसका चाचा भी उसके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाने लगा। चाचा उससे कहने लगा कि तुमने फैजान के साथ मुंह काला किया है। इतनी बात होने के बाद शाम को अरीबा का भाई उसे लेने के लिए आ गया। अरीबा वहाँ से जिद करके अपने घर चली आई। 1 महीने बाद अरीबा का रिजल्ट आ गया जिसमें वो फेल हो गई। अरीबा के घर वाले सब हैरान थे कि हमेशा पास होने वाली लड़की अचानक से कैसे फेल हो गई। अरीबा की माँ उसकी हालत को देखकर समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अरीबा ने जब अपना रिजल्ट सुना तो वह वहीं बेहोश हो गई। अरीबा के पापा ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अरीबा के पापा से पूछा, क्या आपकी बेटी की शादी हो चुकी है? अरीबा के पापा ने कहा, अभी नहीं। डॉक्टर ने बोला, आप बुजुर्ग लोग हैं। और आगे जो डॉक्टर ने बताया उस बात को सुनकर अरीबा के पापा को दिल का दौरा पड़ गया। अरीबा का बड़ा भाई अपने पापा को अस्पताल लेकर जा ही रहा था कि उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो वह उन्हें घर लेकर आ गया। अरीबा अपने पापा की लाडली थी, वो उसे प्यार से लाडो बुलाते थे और आज उसी लाडो की वजह से आज इस घर में मातम का माहौल था। अरीबा अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि इतने में उसका बड़ा भाई कमरे में आ गया। उसका भाई गुस्से में बोला, मैं तेरा रिजल्ट लेने गया था तो पता चला तू पेपर देने गई ही नहीं थी। तू तो अपने यार के साथ अय्याशियाँ उड़ा रही थी और तेरी इस अय्याशी की वजह से मेरे पापा की जान चली गई और हमारे ख़ानदान की इज्जत। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे और इस तेरे बच्चे को मैं अपनी बंदूक की गोली से उड़ा दूंगा। और उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और अरीबा के पेट में गोली मार दी। अरीबा दर्द से तड़पने लगी। गोली की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला अरीबा के कमरे में आ गया। भाई ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था
और जब अरीबा की माँ ने उसे देखा तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और वो पागल हो गई। अरीबा के भाई को जेल हो गई और इस तरह अरीबा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया और छोटी बहनें सड़क पर आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई हमारा अपना हो या बेगाना। अगर हमारे मन में कोई भी बात हो तो हमें अपने माँ बाप से सारी बातें शेयर करनी चाहिए, इससे पहले कि बात बढ़ जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अरीबा के भाई को कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अपनी बहन से भी बात करनी चाहिए थी या नहीं? और अरीबा के दोस्त फैजान और अरीबा के चाचा को सज़ा दिलवानी चाहिए थी, क्योंकि उसके भाई की एक गलती के कारण पूरा परिवार ही बिखर गया और वो दोनों भी बच गए जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, मैं इंतज़ार करूँगी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।